नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे खुद को हमेशा उत्साहित कर सकते हैं। यदि जीवन में सफल होना है तो इसके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन वो रास्ता है जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि हम खुद को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनमें हम खुद को हमेशा मोटिवेट कर सकते हैं। वैसे तो खुद को मोटिवेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम YouTube की एक वीडियो देखकर भी कर सकते हैं, लेकिन वो वीडियो हमें कुछ समय के लिए ही मोटिवेट कर सकती है। जब हम वीडियो देख लेते हैं तो हमारे अंदर एकदम से इतना मोटिवेशन आ जाता है कि मानो आज ही हम पूरा दुनिया को बदल देंगे, और फिर कुछ दिनों के बाद हम फिर से उसी स्तर पे आ जाते हैं क्योंकि हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाते हैं। जिस तरह लोग रात को शराब पीते हैं और उसका नशा सुबह तक उतर जाता है, ठीक वैसे ही एक मोटिवेशन वीडियो देखने पर उसका असर हमारे ऊपर भी कुछ समय के लिए ही रहता है और फिर धीरे धीरे उतर जाता है। यदि आपको अपने जीवन में हर पल मोटिवेट रहना है तो इसके लिए आपको इस वीडियो में 10 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप नियमित रूप से उतरना होगा। याद रखिए कि जीवन में आपको मोटिवेशन लेना है तो आपको ये 10 तरीके अपनाने होंगे जिससे आपका मोटिवेशन बना रहेगा। तो चलिए जानते हैं वो 10 तरीके जिनसे आप खुद को हमेशा के लिए मोटिवेट रख पाएंगे। थिंक बिग। आपको हमेशा अपने लक्ष्य बड़े बनाने चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आपकी जो सोचने की क्षमता होती है वो बढ़ने लग जाती है और आप एक बैरियर फ्री थिंकिंग वाले व्यक्ति बन जाते हैं, जिससे आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग। लक्ष्य तो आपको हमेशा बड़ा रखना है, लेकिन लक्ष्य की शुरुआत हमेशा आपको छोटे स्तर से करना है, क्योंकि जब आप बड़े स्तर से शुरू करते हो और वो काम पूरा नहीं होता है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो और फिर वो काम करना बंद कर देते हो। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग। अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शन। आपको उन सभी आदतों को छोड़ना होगा जो आपके ध्यान को भटकाती है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई करना है, फिर उन पर नियंत्रण करना है। जब आप उन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे तो आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, जिससे आपका काम समय पर पूरा होगा। फिर जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आप खुश होंगे, जिससे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। आप उन लोगों से जाकर मिल सकते हैं जो पहले से ही बहुत सफल है। उनसे मिले और जानने की कोशिश करें कि वो अपने रोज के जीवन में क्या करते हैं, उसकी क्या क्या अच्छी आदतें हैं और क्या बुरी आदतें हैं जो उनके अंदर नहीं है। और यकीन मानिए आपको उससे मिलकर अच्छा लगेगा और आप मोटिवेट भी हो जाएंगे। मैनेज योर टू डू लिस्ट। आपको अपने रोज के कामों को पूरा करने के लिए टू डू लिस्ट तैयार करनी चाहिए, और इसमें आपको कल किए जाने वाले सारे काम का एक दिन पहले ही रात के समय तैयार कर लेनी चाहिए। याद रखें कि आपकी टू डू लिस्ट ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि आप उसके अंदर ज़्यादा कामों को जोड़ लेते हैं तो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा और आपका मोटिवेशन कम होने लगेगा। इसलिए आपको अपने सारे काम करने के लिए एक टू डू लिस्ट तैयार करनी चाहिए, जिससे आपका सारा काम समय पर हो जाए और आप खुद को मोटिवेट महसूस करेंगे। नेवर कंपेयर विथ अदर। ये हमारी सबसे बुरी आदत है कि हम खुद को उन लोगों से तुलना करने लगते हैं जो काफ़ी सफल है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। हमें कभी भी अपनी तुलना दूसरे से नहीं करनी चाहिए। जब हम खुद किसी से तुलना करते हैं तो हम उसकी सफलता को देखते हैं, उसकी कड़ी मेहनत को नहीं। यही कारण होती है कि हम उससे जलने लगते हैं और भगवान को कोसते हैं, जो कि हमें डिमोटिवेट करता है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इमेजिनेशन अबाउट योर सक्सेस। जब भी आप कोई लक्ष्य बनाए तो आपको उसके लिए इमेजिनेशन करना बहुत ही जरूरी है, और आपको ये करनी भी चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के वो सारे रास्ते दिख जाते हैं जिनसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप अपनी सक्सेस की इमेजिनेशन करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट महसूस करते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मीट विद द नेचर।
यदि आप सारे दिन अपने घर में या टीवी देखने में या फिर मोबाइल चलाने में बिताते हो तो ये आपके स्वास्थ्य और दिमाग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको अपना कुछ समय नेचर के साथ बिताना चाहिए। ये आपको मोटिवेट करने में मदद करेगा। डू नॉट मल्टीटास्किंग। एक समय में एक ही काम को करें। सभी लोगों की ये आदत होती है, वो अपने सभी कामों को एक साथ करना पसंद करता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। इससे आपको दो नुकसान हैं। एक तो आपके दिमाग में उस काम को करने का बोझ बढ़ जाएगा और दूसरा आपका फोकस खत्म होने लगेगा, जिससे आप अपने काम को लेकर डिमोटिवेट होने लगते हैं। इसलिए आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अब आप ये जान गए होंगे कि आप खुद को हमेशा कैसे मोटिवेट कर सकते हो। यदि आपके मन में इसको लेकर कुछ सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके दिन शुभ रहे। धन्यवाद।